हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वेदा क्लासेस, जहां कॉन्सेप्ट बनता है कॉन्फिडेंस। तो आइए आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड का 1B। 1A हमने पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट देखा था। अब हम समझेंगे 1B के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए सीखते हैं। 1B को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में, कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस हमारे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को सीखते हैं। तो देखो अनुवर्ती जब संख्या होती है हमारी, वो अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है आगे वाली संख्या। अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है आगे वाली संख्या, जिसका मतलब होता है किसी भी संख्या से आगे वाली संख्या। मान लीजिए आपको 2 दे रखा है, कहीं पर 2 दे रखा है, तो 2 से आगे कौन सी संख्या आती है? 3। 3 से आगे कौन सी संख्या आती है? 4। 4 से आगे कौन सी संख्या आती है? 5। 5 से आगे 6। तो ये होती है अनुवर्ती। आ से अनुवर्ती और आ से आगे। आ से हमारी देखो 2 संख्या बन रही है। आ, इसमें हमारा क्या है? आ से अनुवर्ती संख्या। सबसे आसान तरीका आ याद रखेंगे, आ से अनुवर्ती संख्या और आ से ही आगे वाली संख्या। बहुत इजी तरीका है, आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। आगे वाली संख्या। इसी तरीके से हम सीखेंगे पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है पहले वाली संख्या। हम आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे इसमें। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है पीछे वाली संख्या। कौन सी संख्या? पीछे वाली संख्या। जैसे कि आपको दे रखा है 9। 9 से पहले क्या आता है? 8। 8 से पहले 7। 7 के पीछे 6। 6 के पीछे 5। 5 के पीछे 4। 4 के पीछे 3। 3 के पीछे 2। 2 से पीछे, इसी तरीके से पीछे वाली संख्या। इसमें भी हम कैसे? पा से पूर्ववर्ती संख्या और पा से ही पीछे वाली संख्या। ये सबसे आसान तरीका है कि हम कैसे याद रखेंगे। अनुवर्ती में हम याद रखेंगे आ से अनुवर्ती और आ से ही आगे। मतलब अगर हमें आ दिख जाएगा ये आ, तो हम समझ जाएंगे कि ये आगे वाली संख्या है, और अगर हमें पा दिख गया तो हम समझ जाएंगे पीछे वाली संख्या। और कुछ भी याद नहीं रखना हमें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन किया है इसमें। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक सारणी दे रखी है जिसमें एक खाली स्थान दे रखा है और हमें सही विकल्प चुनकर उसका उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें सारणी में लिखा है 4, 5, 6, 7, 8। इसी के ठीक नीचे दे रखा है 23, 24, 25, खाली जगह दे दी 26, और यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं 21, 22, 26, 28। तो देखो 23 के बाद क्या आया? 24। 24 के बाद क्या आया? 25। 25 के बाद क्या आता है? क्या आता है बच्चों? 26। तो यहाँ लिख देंगे 26। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? 26। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमारा है 9, 8, 7, 6, 5। तो देखो बच्चों, इसमें पहली संख्या चल रही है। 9 से पहले क्या आता है? 8। 8 से पहले 7। 7 से पहले 6। 6 से पहले 5। ऐसे ही नीचे दे रखा है 35, 34, खाली जगह 32, 31। अब ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? 36, 33, 30, 28। तो हम यहाँ देखेंगे 35 से पहले 34। 34 से पहले क्या आएगा? 33। और 33 से पहले 32। 32 से पहले 31। तो हमारा आंसर सही क्या हो गया? 33। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को छांटकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 13। 13 की अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती मैंने अभी बताया आपको कि हमें क्या देखना है, सिर्फ हमें अनुवर्ती पूर्ववर्ती से मतलब नहीं, हमें सिर्फ आ देखना है। आ से मतलब क्या हो गया? आगे वाली संख्या। तो 13 से आगे क्या आता है? 13 के आगे क्या आता है? 14। क्या आता है? 14। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 14। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा
27, 27 की पूर्ववर्ती, हमें पा याद रखना है। पा का मतलब पीछे वाली, 27 के पीछे क्या आता है? 26, 26। तो अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती, 6 की अनुवर्ती आ गया यहाँ पर भी। तो आ का मतलब क्या है? आगे। 6 के आगे क्या आता है? 6 के आगे क्या आता है? 7। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? केवल 7। ये रहा हमारा सही आंसर। फिर अगला आता है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पा आ गया, पा से पीछे, 15 के पीछे क्या आता है? 14, केवल 14। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो बच्चों, सत्य और असत्य मतलब जो सही है उसके आगे सत्य और जो गलत है उसके सामने असत्य लिखेंगे। अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये बड़ी है, तो यह बिल्कुल सही है कि एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये सही है, तो लिख देंगे सत्य है, सत्य। फिर अगला है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, ये गलत होता है क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या छोटी नहीं होती है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 101 से बड़ी क्रमांगत संख्या बताइए। 101 से बड़ी 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, बिल्कुल सही है ये। तो हम लिख देंगे सत्य। फिर अगला आता है 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही है ये भी कि हमारा 23 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो लिख देंगे सत्य। अगला है प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर हम मान लो एक हमें दे दिया 2 और 2 से बड़ा हमें दे दिया 4, तो सबसे बड़ी हो गई वो। या दे दिया 1000, 2000, 4000, 10000, 12000, कुछ भी हो गया। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि बड़ी संख्या नहीं होती है। तो ये वाला बिल्कुल कथन गलत है क्योंकि बड़ी संख्या तो होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है। अनुवर्ती मतलब आगे वाली में हम क्या कर देते हैं? आगे वाली संख्या बतानी है 9999 की। तो 9999 की आगे वाली संख्या देखते हैं किस तरीके से हम पता करते हैं। आइए, 9009 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे? 9999 में एक जोड़ देंगे, एक को जोड़ देंगे। तो हम जोड़ देंगे तो 9 और 1 क्या हो गया? 10। 1 लग गया हासिल, हो गया 10, 1 हासिल, फिर 10 हो गया, फिर 1 हासिल। ये आ गई हमारी 9999 की प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो क्या हो गया हमारा 9999 की प्राकृतिक संख्या? 10,000। क्या हो गई? 10,000। तो लिख देंगे 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 10,000 है। क्या है बच्चों? 10,000 है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब पा आ गया, पा से पीछे, 1,01,000 की पीछे वाली संख्या बतानी है। तो देखो, पीछे वाली संख्या में हम क्या करते हैं? 1 को घटा देते हैं। अनुवर्ती आगे वाली के लिए हम 1 जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती के लिए 1 घटाते हैं। मतलब आगे चलने के लिए हम 1 कदम जैसे आगे बढ़ते हैं, 1 कदम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही पीछे करने के लिए हम 1 कदम पीछे हटते हैं, मतलब माइनस करते हैं। तो 1,01,000 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 में से 1 गया 0, 0 का 0, 0 का 0,
0 का 0, 0 का 0 और 1 का 1। तो हमारा ये क्या बन गया बच्चों? 1 लाख हो गया। तो 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 1 लाख होगी। 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 लाख होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाइए। सिर्फ 9 तक की संख्या बतानी है तो हम संख्या रेखा बना लेंगे। यहाँ पे प्रश्न 7 की संख्या रेखा बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस पर ऐसे एरो बना लेंगे और यहाँ पर बराबर दूरी पर हम क्या बनाएंगे? ऐसे निशान बनाएंगे। जहाँ निशान बना रहे हैं वहाँ पे लिखेंगे पहला 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 4, पाँचवें पे 5, छठे पे 6, सातवें पे 7, आठवें पे 8 और ये 9। तो ये हमारी हो। तो संख्या रेखा पर हम इस तरीके से करेंगे, एक संख्या रेखा की लाइन खींच लेंगे बिल्कुल सीधी और बराबर दूरी पर हम एरो लगा लेंगे और लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से हम प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे 9 तक की और यह हमारी हो गई क्या? संख्या रेखा। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बतानी है जिसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। मतलब 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बतानी है और पूर्ववर्ती संख्या उसकी ज्ञात करनी है, मतलब पीछे वाली संख्या। 4 अंक की छोटी प्राकृतिक संख्या। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 लिखकर हमें जितने अंक की चाहिए होती है उतने लिख देते हैं 0। तो हमें 4 अंक की चाहिए तो हमने 3 0 और 1 लिख दिया। तो ये हमारी क्या हो गई? 1000। अब हमें इसकी क्या बतानी है? पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए हमें क्या करना है? पहले लिखेंगे 4 अंक की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। तो जैसे बताया कि 1 हम क्या करते हैं पूर्ववर्ती वाले में? घटा देते हैं। तो इसमें से भी हम 1 घटा देंगे। क्या बचेगा हमारा? 10 में से 1 गया 9, 9, 9। क्या बचेगा हमारा? 999। तो लिखेंगे हमारा 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 999 है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या मतलब हम 6 बार क्या लिख देंगे? 9। पहले भी बताया आपको कि बड़ी संख्या के लिए हम जितने अंक की संख्या मांगता है उतनी बार हम क्या लिख देते हैं? 9। तो हम 6 बार 9 लिख देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसकी हम क्या बताएंगे? इसकी हम बताएंगे बड़ी से बड़ी संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, मतलब कि आगे वाली प्राकृतिक संख्या जिसमें हम 1 को जोड़ देंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अनुवर्ती संख्या। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि ये आपका क्या है? होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चों। तो आप इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही ईजी से ईजी तरीके से मैथ को सीखने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।